Now we will consider equivalent forms of universal and existential statements. Observe that the two statements for all real number x, if x is an integer then x is rational, and for all integers x is rational. So अभी हम जो पिछले एग्जाम्पल करके आए हैं उसमें उसी एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो फॉर ऑल रियल नंबर x लिए गए एंड देन x के बारे में कहा गया कि इफ x इज एन इंटीजर देन x इज अ रैशनल। और अगर हम इसी को डायरेक्टली लिखें कि फॉर ऑल इंटीजर्स x इज रैशनल, तो दीज टू स्टेटमेंट हैव द सेम मीनिंग। In fact, a statement of the form for all x belong to U if px then qx can always be rewritten in the form for all x belong to D qx. So question is, what is this D? x belong to D वो कौन सा सेट है जिसके लिए हम x belong to D ले रहे हैं? ये वो सेट है जो कि U का सबसेट है और ये इसमें तमाम वो एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो px को सेटिस्फाई करते हैं। हमारे पास यूनिवर्सल स्टेटमेंट और यूनिवर्सल कंडीशनल स्टेटमेंट आपस में इक्विवेलेंट हो सकती हैं, उनको बनाया जा सकता है अगर डोमेन को, यूनिवर्सल कंडीशनल स्टेटमेंट के डोमेन को रिड्यूस कर दिया जाए बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज फ्रॉम u इन दिस px, और इस px के लिए हम ट्रुथ सेट बना लें और वो उस ट्रुथ सेट का नाम हम d रखें। तो इस तरीके से हम किसी भी यूनिवर्सल कंडीशनल स्टेटमेंट को यूनिवर्सल स्टेटमेंट में तब्दील कर सकते हैं। नाउ वी कंसिडर इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट्स। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट for all polygons P, if P is square then P is a rectangle, and for all squares P is a rectangle. तो यहाँ पे अभी हम जो पीछे एग्जांपल एक करके आए हैं उसी तरीके से हम अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो सेट है वो पॉलीगॉन्स का सेट है। और पॉलीगॉन से क्या मुराद है? पॉलीगॉन से मुराद है कि हमारे पास कोई भी शेप हो सकती है जिसकी n साइड्स हों। यहाँ पे हमारे पास जो शेप है इसमें हमारे पास 5 साइड्स हैं और ये एक क्लोज शेप है, तो ऐसी किसी भी शेप को हम पॉलीगॉन कहते हैं। उस पॉलीगॉन के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ क्लासेस हैं जिसमें हमने p के ऊपर एक कंडीशन लगा दी, इफ P इज अ स्क्वायर देन P इज अ रेक्टेंगल। कि अगर P जो है वो स्क्वायर होगा तो वो रेक्टेंगल होगा। अब अगर हम इस यूनिवर्सल कंडीशनल स्टेटमेंट को इसके इक्विवेलेंट फॉर्म में, यूनिवर्सल स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? हम डायरेक्टली पॉलीगॉन्स और स्क्वायर, ऐसी पॉलीगॉन्स जो कि स्क्वायर हैं उस सेट को हम ले सकते हैं। सो द सेट इज रिड्यूस्ड टू फॉर ऑल स्क्वायर्स P इज अ रेक्टेंगल। सो नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट। इसी तरीके से एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट्स में भी इक्विवेलेंट फॉर्म पाई जाती हैं और इस देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू u such that px and qx, अगर हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के साथ ये स्टेटमेंट मौजूद हो जिसमें x का ताल्लुक u से है और जो प्रेडिकेट है वो px and qx है, इन दोनों प्रेडिकेट्स के दरमियान में कंजंक्शन है। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू D such that qx, हम यहाँ पे ऐसे तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लेंगे जो px को सेटिस्फाई करते होंगे। यूज जो हमारे पास सेट है उसमें से ऐसे तमाम एलिमेंट चूज कर लेंगे जो px को सेटिस्फाई करते हैं और उससे एक नया सेट बनाएंगे जो कि D होगा। सो नाउ वी हैव देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू D सच दैट
QX। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। Let us consider there exists a number n such that n is prime and n is even। यहाँ पे एक ऐसे नंबर n की बात की जा रही है। n जो है वो इंटीजर हो सकता है और रियल नंबर हो सकता है, इनके ऊपर कोई भी डोमेन लगाई जा सकती है। लेकिन जो उसके प्रेडिकेट्स हैं उसमें हमारे पास n इज प्राइम एंड n इज इवन गिवन है। नंबर की जो गिवन डोमेन है उसमें से हम तमाम प्राइम नंबर जो है वो चूज कर लेते हैं और इस सेट को रिड्यूस कर लेते हैं। सो नाउ वी हैव अ रिड्यूस्ड डोमेन, देयर एग्जिस्ट अ प्राइम नंबर n। अब हमारे पास जो डोमेन है वो प्राइम नंबर्स के ऊपर मौजूद है, जस्ट उसमें प्राइम नंबर्स पाए जाते हैं। देयर एग्जिस्ट अ प्राइम नंबर n such that n is even। So these two statements have the same meaning। Now we consider implicit quantification। For this we consider an example। If a number is an integer then it is a rational number। इस एग्जाम्पल में a number की बात की जा रही है। ये नंबर जो है ये एक रियल नंबर हो सकता है, एक रैशनल नंबर हो सकता है, यहाँ पे कोई भी सेट ऑफ नंबर जो है वो लिया जा सकता है जिसका सबसेट जो है वो इंटीजर हो। सो यहाँ पे आ नंबर के ऊपर जो कंडीशन है वो है कि वो नंबर इंटीजर हो तो वो रैशनल होगा। सो यहाँ पे आर्टिकल आ वेरी क्लियरली बता रहा है कि यहाँ पे जो क्वांटिफिकेशन यूज़ की जा रही है वो यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन है कि यहाँ पे कोई सा नंबर है जो कि इंटीजर हो तो वो रैशनल होगा। The clue to indicate its universal quantification comes from the presence of the indefinite article a। Similarly, existential quantification can also be implicit। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। The number 24 can be written as a sum of two even integers। इसमें एक नंबर जो है वो 24, उसको सम ऑफ टू इवन इंटीजर्स में लिखने की बात की जा रही है कि ऐसे दो इवन इंटीजर्स हमें मिल सकते हैं जिसके सम की शक्ल में हम 24 को लिख सकें। सो इसमें कहीं पे देयर एग्जिस्ट का सिंबल या देयर एग्जिस्ट जो है, इसमें देयर एग्जिस्ट का जो फ्रेज है वो कहीं पे हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन की एग्जांपल है। इसको फॉर्मली हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देयर एग्जिस्ट इवन इंटीजर्स m एंड n such that 24 is equal to m plus n।